हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है। तो ये रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत को दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक बताया गया है। मतलब 2018 से 2022 तक भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है हथियारों का। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा। इसके बाद सऊदी अरब और यूक्रेन का स्थान रहा, यानी सेकंड नंबर पे सऊदी अरब और थर्ड नंबर पे यूक्रेन। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं उसके ऊपर आते हैं। पहला, वैश्विक हथियार हस्तांतरण। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में 5.1% की कमी आई है। यूक्रेन में युद्ध की पृष्ठभूमि में वर्ष 2013 से 17 और वर्ष 2018 से 22 के बीच यूरोपीय देशों द्वारा प्रमुख हथियारों के आयात में 47% की वृद्धि हुई है। वैश्विक हथियारों के निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी 33% से बढ़कर 40% हो गई, जबकि रूस की हिस्सेदारी 22% से गिरकर 16% हो गई। वर्ष 2013 से 17 और वर्ष 2018 से 22 के बीच पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में 14% की वृद्धि हुई और 2018 से 22 में पाकिस्तान के 77% हथियारों की आपूर्ति करने वाले चीन के साथ वैश्विक कुल का 3.7% हिस्सा रहा। दूसरा, भारत का हथियार आयात आउटलुक। भारत वर्ष 2018 से 22 के मध्य में हथियारों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक था, जो कुल वैश्विक आयात का 11% हिस्सा था। वर्ष 2013 से 17 और 18 से 22 के मध्य अपने हथियारों के आयात में 11% की गिरावट के बावजूद भारत शीर्ष आयातक बना रहा। तीसरा, भारत को हथियार आपूर्तिकर्ता। रूस 2013 से 17 और 18 से 22 के मध्य भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था। मतलब रशिया जो है सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था 13 से 17 और 18 से 22 के टाइम पीरियड में, किंतु भारत में हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 64% से गिरकर 45% हो गई। जबकि फ्रांस वर्ष 2018 से 22 के मध्य भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा, जो कि 29% रहा। यानी रशिया सेकंड सबसे बड़ा पहला सबसे बड़ा हथियार आयात आपूर्तिकर्ता था, सप्लायर था, और फिर उसके बाद फ्रांस आता है जो सेकंड सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका आता है और उसने 11% सप्लाई की है हथियारों की भारत को। भारत के मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की स्थिति अन्य आपूर्तिकर्ता देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव में है, जबकि हथियारों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में हथियारों के उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से रूस के हथियारों के निर्यात में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। भारत ने इन 5 वर्ष की अवधि के दौरान इसराइल, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका से भी हथियार आयात किए, जो वैश्विक स्तर पर शीर्ष हथियार निर्यातकों में से एक हैं। चौथा, हथियार आयात के चालक कारक। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का तनाव हथियारों के आयात की उसकी मांग को काफी हद तक प्रभावित करता है। मतलब पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे ना होने के कारण ये चीज प्रभावित होती है। पांचवा, हथियार आयात में कमी के कारण। हथियारों के आयात में गिरावट हेतु भारत की धीमी और जटिल हथियारों की खरीद प्रक्रिया और इसके हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने के प्रयासों सहित कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। छठा, भारत से हथियार की आपूर्ति। रूस और चीन के बाद इस अवधि के दौरान भारत म्यांमार का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता सप्लायर था, जो इसके आयात का 14% हिस्सा था। वर्ष 2018-22 में चीन ने पाकिस्तान को 77% हथियारों की आपूर्ति की। इसके बाद देखते हैं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या है, जिसको सिप्री बोलते हैं। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित है।
इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है।